अस्सलाम वालेकुम, मैं मुख्तियार फ़रीद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोनाउन बताना है। प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन दो लफ्ज़ों से मिलकर बनना है। ये लैटिन वर्ड है। प्रो का मतलब होता है फॉर, नाउन का मतलब होता है नेम। मतलब ऐसा लफ्ज़ जो नाम के लिए इस्तेमाल हो, नाम की जगह पे इस्तेमाल हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ए वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन, एक ऐसा लफ्ज़ जो नाउन की जगह खुद ले, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन का फ़ायदा क्या है? प्रोनाउन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हमें बार बार नाउन लिखने की ज़हमत से बचाता है। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट बेनिफिट ऑफ प्रोनाउन इज़ दैट इट सेव्स फ्रॉम द रिपीटिशन ऑफ अ नाउन। नाउन बार बार लिखने से हमें बचाता है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है किसका? प्रोनाउन का। हम इसकी टाइप देखते हैं। सबसे पहले आते हैं इसकी पहली टाइप पे, क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? इनको ज़मायर शख्सी कहते हैं। ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज टू शो सम पर्सन आर थिंग्स। ठीक है जी, ये किसी शख्स को या किसी चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमारे पास ये इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो ये हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे वगैरह। ये हमारे पास क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की एक किस्म है पोजेसिव प्रोनाउन। ये हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ये मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हम इसकी डिफिनीशन लिख सकते हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस आर यूज टू शो द पोजेशन ऑफ सम पर्सन आर थिंग। किसी चीज़ या किसी शख्स की मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए क्या इस्तेमाल होते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन। इसके एग्जांपल्स हैं माई, माइन, और, आर्स, योर, योर्स, हिज, हर, हर्ज, इट्स, देयर। ये हमारे पास इसकी क्या है? एग्जांपल्स हैं। इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से ही हमें पता चलता है इसका मतलब क्या होता है? रिलेशन, मतलब ताल्लुक। रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू जॉइन द रिलेटिव क्लॉज और रिलेटिव सेंटेंस। मतलब रिलेटिव क्लॉज को या रिलेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या इस्तेमाल किए जाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। ये हमारे पास एक मॉडर्न कंसेप्ट है, वरना इसका क्या था? मतलब कंसेप्ट होता है रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो द रिलेशन विद द नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेशन बताने के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है उनको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसे हु, होम, विच, हुज, दैट। और ये फ़िक्रे के दरमियान में इस्तेमाल होते हैं। किस, कहाँ पे? फ़िक्रे के दरमियान में। उसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पे है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे पास क्या होते हैं? डिमो का मतलब हमारे पास होता है इशारा, पॉइंट आउट करना। मतलब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होते हैं प्रोनाउन दैट आर यूज टू शो, ठीक है जी, टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग। किसी चीज़ या किसी शख्स की तरफ इशारा देने के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं उनको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव। दिस, दैट, दीज, दोज। ये हमारे पास उनकी एग्जांपल्स हैं। ये मैं आप लोगों को अभी डेफिनेशन और सिर्फ एग्जांपल्स बताता जाता हूँ। फिर अगली जो हमारी वीडियोज होंगी उनमें एक एक को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पाँचवें नंबर पर हमारे पास है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन शायद यहाँ पे वो स्क्रीन पे पूरे नहीं आ रहे, मैं आपको बता देता हूँ। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस दैट आर यूज टू आस्क क्वेश्चन। जो सवाल पूछने के लिए प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। WH फैमिली, सारे WH फैमिली, जैसे हुज, होम, व्हेन, वेयर, व्हाट। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है? ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है और ये फ़िक्रे के स्टार्ट में इस्तेमाल होते हैं। कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? फ़िक्रे के स्टार्ट में। तब ये क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अगर ये फ़िक्रे के दरमियान में इस्तेमाल हों तब ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। इसके बाद छठे नंबर पे आते हैं हमारे पास। छठे नंबर पर जो हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम इम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं, लेकिन इम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के यूज़ में थोड़ा सा फ़र्क है, बट इनकी शेप सेम है। ये क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस शो द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट व्हेन इट रिफ्लेक्ट्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट। मतलब जब किसी सब्जेक्ट का जो एक्शन है उसका असर सब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट बैक हो, उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। और इनके आखिर में हम क्या होती है? सेल्फ या सेल्फ फॉर्म, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ वगैरह। ठीक है नहीं, देम सेल्स। उसके बाद सातवें नंबर पे आएंगे हम इंडेफिनेट प्रोनाउन पे। इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउंस शो सम पर्सन और थिंग इन जनरल वे, दे डू नॉट शो
पर्सन और थिंग इन स्पेसिफिक वे, मतलब किसी ख़ास चीज़ या ख़ास बंदे को ये ज़ाहिर नहीं करते, ठीक है जी, उनकी जगह पे ये इस्तेमाल नहीं होते जनरल वे से, ठीक है जी। जैसे सम कोई पता नहीं है, इसी तरह ऑल, एनीबॉडी, समथिंग, समवन, ये हमारे पास क्या है, नोबॉडी, एनीबॉडी, नथिंग, एल्स, ये हमारे पास सारे इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। उसके बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं, दे शो द म्यूचुअल रिलेशन, बहमी ताल्लुक को, ठीक है जी, बहमी ताल्लुक को ज़ाहिर करने के लिए क्या इस्तेमाल किए जाते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये हमारे पास हैं ईच अदर और वन एंड अदर। ईच अदर दो के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वन एंड अदर दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मेरी आज की वीडियो है, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, और अगर पसंद है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।